ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी बी में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 शब्द संरचना। आज हम पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी मूलध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था गाड़ी, ग आ अड़े और ई, इससे अधिक इसके टुकड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार जो शब्द संरचना हम जो चैप्टर करेंगे उसमें हम इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। यानी गाड़ी किन सार्थक शब्दों से मिलकर बनी है? ग प्लस आ प्लस अड़े और ई से मिलकर बनी है। ठीक है, जैसे कि एक शब्द लेते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी देखिए सभी, र ए ल अ ग आ अड़ और ई, इन शब्दों से मिलकर, इन वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है रेलगाड़ी। तो वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। यदि हम रेलगाड़ी के वर्णों को आगे पीछे कर दें तो सार्थक शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम शब्द संरचना यानी शब्द के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक क्या होते हैं और शब्द को और हम किन आधारों पर बांट सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, मेरे साथ जुड़िए और समझिए। आइए शुरू करते हैं। पाठ 3 शब्द, जुड़िए और समझिए। बच्चों, आज हम सभी शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। यानी शब्दों के साथ हम क्या करेंगे? अंताक्षरी खेलेंगे। अंताक्षरी जैसे कि आप खेलते हो, ठीक है, कोई भी एक शब्द ले लेते हो और उसका आखिर का जो वर्ण होता है उसी से फिर नेक्स्ट आपको गाना गाना होता है। ठीक है, अंताक्षरी खेलते हो ना आप, कि जहाँ गाना खत्म होता है उसका अंतिम जो वर्ण होता है वहीं से फिर आप स्टार्ट करते हो। वैसे ही हम शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। मैं एक शब्द बोलूँगा या बोलूँगी और आप सभी एक एक करके शब्द के आखिरी वर्ण से नया शब्द बनाएंगे। जैसे गाने बनते हैं ना, जो आखिरी वर्ण होता है उससे गाने हम बनाते हैं, उसी प्रकार आखिरी वर्ण उठाना है और उसे नया शब्द बनाना है। जैसे आपको दिया जाता है, पहला शब्द है आराम। ठीक है, हम अंताक्षरी खेल रहे हैं और आपको दिया गया पहला शब्द आराम। जरूरी नहीं है जो बुक में दिए गए वही बनेंगे, आप इनसे अलग भी कोई भी शब्द बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने मन में सोचिए कि आराम अंतिम जो वर्ण है वो है म से आप बताइए कौन सा शब्द बना सकते हैं आगे। ठीक है, तो आगे देखिए सभी। देखिए, हमने शब्द लिया है आराम और आराम का अंतिम वर्ण है म, तो ऋचा। जब आप म वर्ण से एक शब्द बनाओ कि ऋचा, अब आप क्या करो? मैं वर्ण से एक शब्द बनाओ। ठीक है, और ऋचा ने क्या शब्द बना दिया? ऋचा कौन है? ये, क्योंकि मैं वर्ण इसके पास है। ठीक है, इसको दिया गया है, तो माँ से इसने बना दिया सर मछली। ठीक है, यहाँ पिक में दिखाई दे रहा है ना, ये बोल रही है कि सर मछली बनाया है। ठीक है, अब मछली, मछली का अंतिम वर्ण कौन सा है? ली। अब ली से बोला गया कि ली से बनाइए और ली से बनाया है इसने। ठीक है, ली से क्या बन गया? लीची। ठीक है, लीची बन गया। और यहाँ फिर अंतिम वर्ण कौन सा हो गया? ची। तो ची से शब्द बनाइए, आप इनसे अलग भी कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी शब्द सार्थक हो इनसे आप बना सकते हो। तो लीची, ची से फिर क्या बना? यहाँ पर आ जाए, ची से बनाया चीता शब्द। ठीक है, और ता से क्या बनाया? ताला। ठीक है, और इन सब बच्चों ने आखिरी वर्ण से वर्ण को लेते रहे और शब्द बनाते रहे। शब्द कौन से बनाए? जिनका अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंताक्षरी के माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार से शब्द बनते हैं और उनका सार्थक अर्थ भी होता है। अभी आप सबने शब्दों की अंताक्षरी खेली। ठीक है, अभी हमने खेली है ना शब्दों की अंताक्षरी, जिससे हमारे पास कितने सारे शब्द इकट्ठे हो गए। परंतु कई बार हम जल्दबाजी में वर्णों को आगे पीछे भी जोड़ देते हैं, जिससे सही शब्द नहीं बन पाता। आइए जाने कि
गलत अथवा निरर्थक शब्द कैसे बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे पीछे यदि आप किसी शब्द को जोड़ दोगे तो उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं। तो आइए जाने कि गलत और निरर्थक शब्द हम कैसे बना लेते हैं। ठीक है, वो गलतियां देखिए अपनी जो आप जल्दबाजी में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पिक दिखाई दे रही है किला। ठीक है, यहाँ पर है बाजार, यहाँ पर है सर्दी और यहाँ पर है जोकर। ठीक है बच्चों, ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनके नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये क्या लिखे हुए हैं, ये शब्द हैं, इनके नाम। ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं। जैसे किला, इनको वर्णों को अलग अलग कर दो, क, ई, ल और आ, किला बन गया। ठीक है, तो ये किससे बने हैं, वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। तो वर्णों का एक सार्थक शब्द बना, क आया, फिर ई, फिर ल और फिर आ। ठीक है, यदि हम इनको पलट दें, इनको अलग अलग कर दें तो किला शब्द नहीं बनेगा, और जो शब्द बनेगा वो निरर्थक होगा, उसका कोई अर्थ भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम कैसी गलतियां कर देते हैं। देखिए जैसे है क, ई, ल और आ, किला बन गया। अगर इन्हीं वर्णों को पलट दें तो शब्द बनेगा ल, आ, क और ई। आगे पीछे कर दिए तो क्या बन गया, लाकी, जो कि कोई सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः यह शब्द भी नहीं है। ठीक है, यह कोई शब्द नहीं है, इसलिए हमें एक वर्णों का व्यवस्थित समूह ही, वर्णों का एक सार्थक मेल ही शब्द बनाता है। ठीक है, किला शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है और लाकी शब्द निरर्थक यानी अर्थ के बिना है। इसी तरह आगे देखिए हम कैसी गलतियां कर देते हैं। तो देखिए इसी तरह ज, आ, ब, आ, र और अ, जा बार बन गया। ठीक है, और ये कोई भी अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, और सही अगर हम इसका मेल करें तो क्या बनेगा, जा, ज, आ, ब, आ, र, जाबार बना दिया है। यदि हम इसका सही मेल करें तो देखिए तो क्या बन जाएगा सही शब्द इसका, बाजार। ठीक है, तो बाजार को यदि हम ऐसे कर दें आगे पीछे वर्णों को तो कोई भी सार्थक शब्द नहीं निकलता। आगे देखिए द, ई, र, ए, स, ए, दिरस हो गया। ठीक है, ये दिरस बन गया, और इसका सार्थक शब्द अगर हम बनाए तो क्या बन सकता, देखिए श, फिर र, श में अ, फिर र, ठीक है, र में फिर अ और फिर द और ई, सर्दी बन गया। ठीक है, आगे पीछे वर्ण करें तो कोई भी सार्थक मेल निकल कर नहीं आया। र, अ, क, ए, ज, ओ, रकजो बन गया है। ठीक है, अगर इसको हम अच्छे से देखें तो क्या बनेगा, जोकर। देखो ज, फिर ज में क्या है, ओ है, फिर है क में आ है और फिर र और र में अ है, क्या बन गया फिर, जोकर। ठीक है, देखिए हमने क्या सीखा, यदि हम आगे पीछे वर्णों को कर देते हैं तो निरर्थक शब्द बनकर आता है। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है, एक सार्थक वर्णों का मेल बनाना है, उसी से ही सार्थक शब्द निकल कर आएगा। ये तीनों भी कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनके भी कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि वर्णों का एक सार्थक मेल शब्द कहलाता है। यदि आप कहोगे ना कि वर्णों का मेल शब्द है तो ये डेफिनेशन आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि वर्णों का मेल तो यहाँ भी हुआ है। ठीक है, वर्णों का मेल तो यहाँ भी हो रहा है लेकिन निरर्थक शब्द निकल कर आया हुआ है। तो हमें हमारी डेफिनेशन, हमारी जो परिभाषा है वो क्या होगी कि वर्णों का सार्थक मेल। सार्थक मेल का मतलब कोई अर्थ निकल कर आएगा, सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है कि सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से निकल कर आया कि शब्द जो होते हैं एक सार्थक बने और एक हमारे निरर्थक बने। ठीक है, तो शब्द दो प्रकार के हो गए, सार्थक शब्द भी हो गया, दो तरह के हो गए हैं, और एक होता है निरर्थक शब्द भी हो गया। तो सार्थक शब्द को समझते हैं पहले कि वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है सार्थक कहलाते हैं। जैसे कुर्सी है, पेड़ है, घास, कपड़ा आदि, इनका क्या है, सार्थक शब्द है ये। ठीक है, और ये वर्णों के मेल से बने हैं ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ है। ठीक है, और निरर्थक शब्द होते हैं वर्णों के मेल से बने हुए तो होते हैं वो भी शब्द, ठीक है, लेकिन जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मर्द, खच, खन आदि, इनका कोई अर्थ नहीं है, बने हुए हैं ये भी वर्णों से लेकिन कोई भी अर्थ नहीं देते, तो ये क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं।
ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाया। फिर सार्थक शब्द बनते हैं और निरर्थक बनते हैं। सार्थक क्या होते हैं, जो कोई ना कोई अर्थ देंगे। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो आओ दोहराएं अब तक हमने क्या किया इस चैप्टर में। देखिए हमने क्या, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक कितने भी वर्ण मिलाकर मेल से ही क्या बनता है, शब्द बनता है। और वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द कौन से होते हैं, निरर्थक हम कौन सी गलतियां कर देते हैं वर्णों को मिलाने में, शब्द बनाने में। ठीक है, तो इस चैप्टर को 2 टाइम रीड कीजिएगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हमने देखा कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं, कि जो वर्ण होते हैं वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। यदि हम कोई भी शब्द उसके सार्थक कोई भी शब्द बनाते हैं और वर्णों का सार्थक मेल नहीं करते हैं तो शब्द का अर्थ नहीं निकलता, वह निरर्थक शब्द बन जाता है। हमने देखा जैसे कि एक शब्द लेते हैं किला। ठीक है, जैसे इसको हम टुकड़ों में बांट देते हैं, क, ई, ल और आ। ठीक है, यदि हम इसके जो वर्ण है उनको आगे पीछे कर दें, ल, क, आ, ई, तो कोई भी शब्द नहीं बनेगा। तो हमने सीखा कि शब्द वर्णों के ही मेल से बनते हैं, लेकिन सार्थक मेल से बनते हैं। यदि कोई अर्थ नहीं निकलता तो वह कोई शब्द भी नहीं होता। ठीक है, तो आज हमने शब्द के विषय में जाना। तो आज आप इस चैप्टर को जितना हमने किया है अच्छे से 2 टाइम रीड करेंगे। धन्यवाद।